हालेलुया। पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार का दिन में प्रार्थना, हालेलुया, हमारा परमेश्वर ने हमारा बीच में आपका, हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज का मंगलवार के दिन में परमेश्वर का हम उपासना करने के लिए आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ बात कार्यों से कलेशा और देखने वाला लोग सब लोग तृप्त पाने के लिए, हालेलुया, इस प्रार्थना कलेशा के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए आशीष कारण बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। आंख बंद किससे प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया। हे अब्बा, हे पिता, ऐसा कहने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। पापा यीशु मसीह नाम में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। पापा आपका दया के लिए धन्यवाद पापा, आपका संपूर्ण दया के लिए धन्यवाद पापा। यीशु मसीह नाम में पापा आपका संपूर्ण दया के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में पापा आपका संपूर्ण दया के लिए धन्यवाद प्रभु। नासरी यीशु मसीह नाम में पापा आपका संपूर्ण दया के लिए धन्यवाद पापा। पापा यीशु मसीह नाम में आज का प्रार्थना में प्रभु, आराधना में, बातों में, हालेलुया, आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्ति किससे प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा यही वचन है। ऐसा वादा के अनुसार पापा आपका आत्मा के द्वारा इस आराधना को चलाइए प्रभु। यीशु मसीह की महिमा मिलने के लिए, यीशु मसीह की सच्चा गवाही बनकर इस आराधना होने के लिए, यीशु मसीह की सच्चा गवाही बनकर हमारा परिवार कलीसिया सुनने वाले लोग जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हालेलुया। आपका आत्मा से आपको बेटे को यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हर एक परिवार आपकी ओर से आया हुआ कार्य, आपकी ओर से आया हुआ बातों में स्थिर हो जाए, तृप्त हो जाए इन जीसस ने। ऐसा कार्य कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। आपका इच्छा पूरी हो जाए, आपका इच्छा पूरी हो जाए इस आराधना के द्वारा पूरी रीति से पापा। यीशु मसीह नाम में आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। ये समय में प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया आराधना करते हुए, हालेलुया, प्रभु की यीशु मसीह की हालेलुया आत्मा में अपने आप को सौंपते हुए हालेलुया आगे बढ़ेंगे। यस, प्रभु की इच्छा और प्रभु की मर्जी के अनुसार हालेलुया और एक बार प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया है। हालेलुया। हमें जीवित रखा है उनके उपस्थिति में और एक बार आराधना करने के लिए, जीवित रखा है और एक बार उनके उपस्थिति में उनके वचन सुनकर उनके मार्गों पर चलने के लिए, उनके राज्य के लिए तैयार होने के लिए। हालेलुया। इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आराधना करेंगे। यस, हालेलुया। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना,
हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला कर आराधना, हाथ उठा कर आराधना, हाथ फैला कर आराधना, 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 खुदावन यीशु की आराधना, 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 खुदावन यीशु की आराधना, ओ आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, निरंतर आराधना, आराधना, हालेलुया। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में निरंतर आराधना पाने वाला परमेश्वर, युगान युग जीवित परमेश्वर, वो हमारे आराधना को स्वीकारने के लिए हम क्या है? मगर प्रभु का वचन कहता है कि वो स्तुतियों के ऊपर विराजमान होता है। जिधर आत्मा और सच्चाई से स्तुति होती है, जिधर आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना होती है, जिधर हालेलुया अपने आप को बलिदान के रूप में यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हैं, वहां परमेश्वर विराजमान है, वहां यीशु मसीह विराजमान है, उनके बीच में विराजमान है, उनके परिवार के बीच में विराजमान है, उनके दिल में विराजमान है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे एक ही बात चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से उन्हें आराधना करें। हम उनके हैं, हम उनके स्वरूप में किए हुए उनके बच्चे हैं। ये जीव, ये तन, मन, ये शरीर, आत्मा, प्राण, सब कुछ उनका है। वो चाहता है इस जीव से उनकी स्तुति करे, वो चाहता है इस जीव से उनकी महिमा हो। मगर इस जीव से हम लोग गंदे गंदे बात करते हुए, इस जीव से हम लोग गाली गलौज देकर, इसी जीव से परमेश्वर को स्तुति करना, ये कितना भयंकर बात है। प्रभु इसे घृणा करता है। आज दिन हे मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि पूरे मन से, दिल से उनकी स्तुति करे। हमारे जीभ से केवल प्रभु की प्रशंसा करे और गाली गलौज नहीं। हमें इसीलिए नहीं बुलाए गए हैं कि गाली के बदले गाली, हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि आशीष की श्रोता बनने के लिए, दूसरों की आशीष की श्रोता बनने के लिए, दूसरों के जीवन में आशीषों को उंडेलने के लिए, दूसरों के लाइफ में हम लोग आशीष बनकर रहने के लिए। हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से, हमारे सोच विचारों से, हर बातों से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और दूसरों को आशीषित बने। हम इसीलिए बुलाए गए हैं। ये जीव बहुत भयंकर है, इसे प्रभु के हाथों में समर्पण करना अच्छा बात है। यस, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पापा हालेलुया, आपने दिया हुआ ये अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये आपने दिया हुआ समय है प्रभु, ये आपकी वजह से हमारे जीवन में मिला हुआ मौका है प्रभु। तो इस समय में प्रभु आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आत्मा के द्वारा चलने के लिए हमें कंप्लीटली प्रभु तेरे आत्मा के कंट्रोल में लीजिए प्रभु। हालेलुया, कंप्लीट पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम रहे प्रभु।
आपके वचन, आपके आत्मा से, ओ हालेलुया, आपके ओर से आया हुआ वचन को प्रभु आपके अभिषेक से, आपके आत्मा से भरकर प्रभु हालेलुया प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया आपके बच्चों को देने के लिए, आपके बच्चों तक पहुंचाने के लिए पप्पा हम लोग एक साधन है प्रभु। आप जो कुछ भी प्रभु आज दिन आपके आत्मा से सिखाया मुझे, वही बातों को आपके बच्चों को सुनाने के लिए आपके आत्मा से भर दीजिए। आगे के सारे समय वचन और प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना, सारे बातों में पप्पा आपको महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले। पप्पा आपको हम धन्यवाद देते हुए आगे समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया, यीशु मसीह का महिमा मिले। यस हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग वचन की ओर जाएंगे। यस हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। यस आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे, वचन में जाएंगे। वचन से प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग 5वां कलीसिया के बारे में, 5th चर्च के बारे में आज दिन हम हालेलुया पवित्र आत्मा में सिखाने वाला है। तो हम प्रार्थना के साथ रहेंगे इस कलीसिया के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, किस रीति से हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है पवित्र आत्मा, उसे समझने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना के साथ ये वचन को सुनेंगे। यस हालेलुया। आइए हम लोग वचन देखेंगे, वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। सारदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारा, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज दिन जो कुछ भी वचन आपने हमें सिखाने के लिए दिए हैं, इन वचनों को प्रभु तेरे हाथों में, आपके ही हाथों में हम सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे वजह से कुछ नहीं हो सकता। पापा आप हमें सिखाइए, चलाइए, आपके अनुसार, आपके बातों के अनुसार चलने के लिए बुद्धि ज्ञान हमें दीजिए प्रभु। हालेलुया। पापा हालेलुया धन्यवाद देती हूँ, जैसे 5 रोटी 2 मछलियों को अपने आपके हाथों में लेकर, आशीष मांगकर, तोड़कर 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है। आज दिन पापा तेरे वचनों से तृप्त कर पापा हमें। यस पापा धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया। यहाँ सारदीस कलीसिया के बारे में लिख रहा है। सारदीस कलीसिया 5वां कलीसिया, 5th चर्च है ना। 5वां कलीसिया के बारे में 3रा अध्याय पहले से यहाँ लिखी गई है। तो सारदीस कलीसिया, हाँ सारदीस कलीसिया है ना। सरदीस, तेलुगु में सारदीस करके लिखा है, हिंदी में सरदीस है ना। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से गए कुछ हफ्तों से हम लोग कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं। प्रभु ने अच्छा से हमें सिखा रहा है। यस हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप में भी कई लोग कमेंट के रूप में हालेलुया किस रीति से आपको प्रयोजन है ये आपने बताया, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। तो आज दिन हम लोग 5वां कलीसिया में जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको अभी तक कुछ मतलब नहीं सुने तो ये 5 कलीसिया, ये और 4 कलीसियाओं के बाद में 4 कलीसियाओं के बारे में ऑलरेडी सीखे हैं हमने। एफएससी कलीसिया के बारे में और स्मुरना कलीसिया के बारे में और पिरगमन की कलीसिया और तुइतरा कलीसिया और अभी सरदीस कलीसिया है ना। तो ये जो कुछ भी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ज़रूर आपको जो कलीसिया के बारे में आपको सीखना चाहिए वो सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। हालेलुया प्रभु का महिमा के लिए। यस हालेलुया। अभी हम लोग वचन में जाएंगे। यस अभी सरदीस की कलीसिया, सरदीस के नगर में रहने वाला लोगों का झुंड, कलीसिया चर्च को लिखी हुई पत्र है ये, खत है ये। तो यीशु मसीह इन लोगों से क्या बातें कर रहा है आज दिन हम देखेंगे। इसे देखने से पहले
वचन में जाने से पहले सरदिस कलीसिया के बारे में इतिहास की बातें क्या कह रहा है, इतिहास में सरदिस के बारे में उस टाइम पे क्या हुआ है, उससे पहले इस कलीसिया के उत्पन्न होने से पहले वहाँ कैसे परिस्थिति था, किस रीति से वो नगर था, उसके बारे में हम पहले सीखेंगे और उसके बाद में वचन में जाएंगे, क्योंकि इसी के ऊपर एक कलीसिया का ये जो खत है बेस हुआ है। यस, इसीलिए हम लोग पहले इतिहास को देखेंगे, उधर क्या हुआ है। सरदिस ये जो नगर है, ये नगर लुदिया नामक की एक राष्ट्र की बोला है तो हमारी भाषा में बोलना है तो एक राष्ट्र की राजधानी है ये सरदिस की नगर। ये नगर लुदिया नामक राष्ट्र की क्या बोलते कैपिटल सिटी है। जैसे हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है ना। वैसे ही आंध्र प्रदेश को तेलंगाना को हैदराबाद, वैसे ही वहाँ लुधिया नामक एक राष्ट्र का कैपिटल सिटी उसे सरदिस नगर था। तो उस समय में हम देखेंगे तो ये नगर का बहुत प्राचीन, बहुत अच्छा कहानियाँ बताते हैं। यीशु मसीह जन्मने से पहले 400 ईयर्स, 400 साल पहले, मतलब BC 400 BC में वहाँ एक स्टोरी था, स्टोरी नहीं सच में हुआ एक इतिहास की बात था। वो क्या है, इस नगर के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम देखेंगे। वो यीशु मसीह जन्मने से पहले मतलब 400 BC के टाइम में वहाँ एक राजा रहता था। वो राजा बहुत धनवान व्यक्ति था और वो ये जो सरदिस की ये जो नगर है, ये नगर हमारे जैसा नीचे अभी ये जो क्या बोलते मिट्टी के भूमि के ऊपर हमारे बिल्डिंग्स बनी गई है ना, मिट्टी के भूमि के ऊपर हमारा बिल्डिंग्स बनी गई है। मगर ये जो सरदिस नगर है, ये नगर एक बड़ा सा पहाड़, वो भी कैसे पहाड़ है, एक बड़ा सा पत्थर का पहाड़ था, वो बहुत बड़ा पत्थर का, वो पहाड़ का हाइट 1500 फीट था, मतलब 1500 फीट का एक बड़ा सा पहाड़, चट्टान, मतलब पत्थर से बहुत बड़ा पत्थर था, वो बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान था। कितना हाइट था उसका, 1500 फीट, 1500 का फीट का बड़ा सा एक पत्थर था। वो पत्थर का ऊपर ऐसा वैसे नहीं रहता था, क्या बोलते हैं उसे, चौरस रहता था, पूरा चौरस भूमि था, मतलब वहाँ मिट्टी तो नहीं रहता है मगर वो पूरा पत्थर ही पत्थर था, पूरा पत्थर की जगह था, बहुत बड़ा पत्थर था, वो बहुत बड़ा चट्टान था। वो चट्टान के ऊपर ये नगर बनी गई थी। ये नगर कहाँ था, उस चट्टान के ऊपर बनी गई नगर था। तो उधर एक राजा रहता था, उसका नाम है ग्रीसस राजा था, उसका नाम है ग्रीसस नामक एक राजा वहाँ उसे प्रभुता करता था, उस नगर के ऊपर राज्य करता था, वहाँ के लोगों के ऊपर राज्य करता था। उसने ये चट्टान के ऊपर एक बड़ा सा गढ़ बनाया और ये चट्टान के ऊपर कोई पहुंच नहीं सकते हैं, एक रास्ता बनाया उसने राजा, वही रास्ते से लोग जाके आते थे। इस चट्टान के ऊपर कोई भी शत्रु हमला नहीं कर सकता था, उतना बड़ा चट्टान के ऊपर कौन चढ़ सकते हैं। और वो चट्टान एक पहाड़ के जैसा ऐसे वैसे नहीं रहता था कि ताकि उन्हें चढ़ के जा सके, वो ऐसे एक क्या बोलते सॉफ्ट पत्थर था, वो उसे कोई चढ़ नहीं सकते थे, ऐसे एक पत्थर, और उसका रास्ता एक ही रास्ता, और वो रास्ते में पूरा सेनाओं को रखता था हमेशा राजा, कोई भी शत्रु के देश इनके ऊपर हमला ना कर सके। ऐसा कभी भी ये राजा हार नहीं माना, मतलब कभी भी इसने हार नहीं गया। कितने बड़े बड़े राजा भी उनके ऊपर आए हमला करने के लिए, मगर कभी भी उसने हार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक बात था कि ये इनका राज्य एक बड़ा सा चट्टान के ऊपर बनी गई है। हालेलुया, एक बड़ा सा चट्टान के ऊपर बनी गई है। और ये चट्टान के बाजू में मतलब एक नदी बहती थी, वो नदी के मिट्टी में सोना मिलता था, वो नदी के मिट्टी में सोना मिलता था। इसके वजह से ये राजा बहुत धनवान व्यक्ति था। उस जमाने में मतलब 400 BC के उस जमाने में जो दुनिया में जो धनवान बड़े बड़े धनवान लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति ये ग्रीसस राजा था, मतलब उतना बड़ा धनवान व्यक्ति था। कोई भी बात करना है तो ग्रीसस राजा के जैसा धनवान करके कहावट उस जमाने में रहता था।
आज दिन हम लोग भी बोलते हैं ना, धनवान के बारे में हम लोग बात करना है तो अंबानी करके बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया में धनवान व्यक्ति बड़ा मतलब फर्स्ट प्लेस में आया हुआ व्यक्ति वही है, इसीलिए अंबानी करके, मतलब धनवान को हम लोग कंपेयर करना है तो अंबानी करके। वैसे ही उस जमाने में ये राजा का नाम बहुत फेमस था कि ग्रीसस राजा बहुत धनवान व्यक्ति है। क्यों? इसका कारण क्या है? इनको मिट्टी में से सोना मिलता था उस समय में, हालेलुया। उसके वजह से वो बहुत धनवान व्यक्ति, तो इस धरती पर ही धनवानों में एक धनवान व्यक्ति था उस समय में। तो ऐसा ये राजा बहुत घमंडी व्यक्ति था और बिंदास रहता था हमेशा। क्यों? क्योंकि कोई शत्रु इनके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। पहला बात यह है इनका कि, और ये इसका गढ़ को बहुत अच्छा से बनवाया उस चट्टान के ऊपर, कोई भी शत्रु उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। और सेना को जो रास्ता, इनको आने जाने का जो रास्ता है, उधर पूरा सेना को उसने रखा। और ये गढ़ के अंदर एक अच्छा बड़ा महल बनवा लिया और उसके अंदर हमेशा वो खाता पीता मजा करता था, हमेशा बहुत अच्छा से रहता था, बिंदास ही रहता था। उसके अंदर दुख दर्द कुछ भी नहीं था, डर बिल्कुल नहीं होता था उसे, क्योंकि मैं इतना बड़ा चट्टान के ऊपर रह रहा हूँ, कौन मेरे ऊपर हमला करने वाला, कौन है ऐसे मेरे ऊपर हमला कर सकता है। ऐसा उनके अंदर एक क्या बोलते ऐसा एक रहता था उनके अंदर बात, तो घमंड रहता था। तो ऐसे समय में BC 400 के टाइम में कोरेश नामक राजा, खुसरू, हमारे बाइबल की लैंग्वेज में खुसरू नामक बोलते, एक खुसरू नामक राजा उस समय में पूरा दुनिया को वो जीतते जीतते आ रहा था, एक खुसरू राजा। तो बाबिलोन को भी एक खुसरू राजा जीत पाया था उस समय में। ऐसा ये राजा ये नगर के ऊपर हमला करने के लिए आया। एक दिन हमला करने के लिए पूरा ये चट्टान को अपने सेनाओं से घेर लिया उसने। मगर एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए, महल तक पहुंचने के लिए, राजा को पकड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। राजा को पकड़ लिया तो युद्ध हो जाएगा, युद्ध होने का भी जरूरत नहीं, राजा को पकड़ लिया तो फिर वो हार गए, ऐसे बात है। तो अभी राजा किधर है? बड़ा ऊपर चट्टान के ऊपर अपने महल में, अपने स्थान में बहुत खा पी कर मजा से बहुत बिंदास से रहने लगा। बिल्कुल उनके अंदर इतना सा भी डर नहीं है। ऐसे वो ऐसी स्थिति में है वो। तो अभी खुसरू राजा ने पूरा इस चट्टान को घेर के लिया था, खुसरू राजा ने। तो उस समय में देख रहे थे कि कहाँ अवसर मिलेगा जैसे उन लोगों को उस राजा को पकड़ ले। ऐसे सेना पूरा घेर के लिए थे, खुसरू राजा की सेना। तो उस समय में एक सेना ने क्या किया था, इन सेनाओं में से एक सेना ने एक दिन वो चट्टान का नज़दीक गया था, ताकि वो कुछ तो मतलब रस लेने के लिए, क्या पता नहीं, वो चट्टान का नज़दीक गया था। तो उसे वहाँ एक रास्ता पाया उसने। वो रास्ता कैसा रास्ता था? ये जो बड़ा सा चट्टान है, वो चट्टान का एक टूटा हुआ एक क्या है, ब्रेक हुआ था। वो चट्टान का एक ब्रेक हुआ जगह था। वो जगह से एक इंसान घुस सकते हैं उस जगह में, क्योंकि इतना बड़ा चट्टान है ना, वो मामूली चट्टान नहीं है, बहुत बड़ा चट्टान है। एक नगर को ही उसके ऊपर बनाया। तो देखो उधर एक क्रैक हुआ था वो चट्टान को, वो क्रैक में से इंसान जा सकते हैं, उतना क्रैक था वो। उसे कभी भी राजा ने देखा नहीं। कौन सा? ये सरदिस नगर का राजा कभी भी देखा नहीं कि ऐसे एक क्रैक हुआ करके। तो ये जब इस लोगों ने देखा है, वो क्रैक के अंदर से घुसने लगे हैं ये लोग। घुसकर अंदर ही खोते सीधा जिधर राजा बैठा है उस जगह तक इन लोगों ने पहुंच गए हैं। शत्रु राजा जाकर उनके ऊपर हमला कर लिया और उनके सारे सोने चांदी सब चीज़ों को उन लोगों ने चुरा लिया और राजा को वहाँ हरा दिया है। तो वो राजा उस दिन हार गया। अभी तक उसके जीवन में हार नहीं देखा, उसने उस दिन हार गया है। हालेलुया। तो उस पूरा शहर को खुसरू राजा ने नाश कर दिया था उस समय में, और उसे हमला कर लिया था। ऐसा उसने हासिल कर लिया था। ऐसा वो हालेलुया राजा हार गया था। कौन? सरदिस नगर का ग्रीसस राजा। देखिए, तो ऐसा स्थिति है उस नगर का स्थिति। तो उसके बाद में वो जगह पर, उसके बाद में मतलब AD 17 मतलब यीशु मसीह का बाद में 17 में वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया और वो नगर बहुत नाश हो गया था। वहाँ के लोग मगर धनवान लोग थे। उसके बाद में भी वो धनवान लोग थे, क्योंकि वहाँ मिट्टी में सोना मिल रहा था। तो बहुत धनवान लोग थे, बहुत अच्छा से पैसा था उनके पास।
ऐसे उन लोगों ने फिर से घर बसाए थे, बहुत अच्छे थे, मगर उनके अंदर एक घमंड था कि हमारा नगर चट्टान के ऊपर है, ऐसे घमंड उनके अंदर रहता था। और हमारे पास क्या है, सोना बहुत मिलता है, ऐसे उनके अंदर एक घमंड रहता था। तो ऐसा स्थिति है वहाँ का, ये मन में रख लीजिए। और दूसरा बात है, वहाँ फिलहाल अभी ये जो कलीसिया के लिए खत लिख रहा था, उस समय में रोमन प्रभुता, यूनानी का प्रभुत्व उनको राज्य कर रहे थे। उस समय जब ये खत लिखने के टाइम है, मतलब एडी 60 और 70 का टाइम है, ये खत लिख रहा था उस समय। तो उस टाइम पे रोमन प्रभुता इस नगर के ऊपर, इस शहर के लोगों के ऊपर प्रभुता कर रहे थी। लूदिया की राष्ट्र के ऊपर वो एक राजधानी बनकर रहने लगा। बहुत अच्छा, लोग भी बहुत अच्छा से धनवान लोग थे, बहुत अच्छे से घर बनाया हुआ स्थिति था, बहुत अच्छा नगर था वो। तो ऐसे स्थिति में वहाँ खत लिख रहा था। तो रोमन के प्रभुत्व में भी एक रीति है उस समय में, उस जमाने में, कोई भी युद्ध में गया, जाकर जीत पाया, तो आने के बाद जितने लोग जीत पाकर बच के आए हैं, उन सभी लोगों को रोमन की प्रभुता क्या करती थी, श्वेत वस्त्र देती थी, मतलब कपड़ा, सफेद कपड़ा देती थी। वो सफेद कपड़ा ज़्यादा तक यहाँ ही बनाया जाता था, मतलब यह कपड़े का भी बहुत फेमस नगर था ये, और यहाँ सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा तक बनती थी। और ये कपड़ा ज़्यादा तक किसको पहनाते थे मालूम, जो जीत पाते थे, युद्ध में जाकर आने के बाद जो जीत पाते थे, उनको तोहफा के रूप में सफ़ेद कपड़े देते थे। उसका मतलब है तू जीत पाया व्यक्ति है। जिनके हाथ में सफ़ेद कपड़ा है, जिनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा है, उनका मतलब है कि ये जीत पाकर आया व्यक्ति है, ये एक अच्छा, क्या बोलते हैं, ऊंचा स्थान में रहने वाला व्यक्ति है। ऐसा उस जमाने में रहता था। इस सब बातों को आप मन में रखिए। अभी हम लोग लेटर क्या लिखी गई है, यीशु मसीह उनसे क्या बातें कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे। यस, हालेलुया, देखेंगे। 3 अध्याय का पहला वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है। देखिए यीशु मसीह यहाँ अपने आप को कैसे पहचान दे रहा है, क्योंकि यहाँ का राजा कैसे घमंड होता था, मेरे पास कोई जीतने वाले नहीं आ सकते हैं, और मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, मेरा गढ़ चट्टान के ऊपर बनी गई है, ऐसा उसका घमंड था। तो यीशु मसीह उस नगर वालों को और उस नगर को एक बात बोल रहा है, देखिए ये नगर कितना बड़ा भी हो, ये चट्टान के ऊपर भी बनी गई हो, मगर हालेलुया मैं राज्य करने वाला हूँ, राज्य करने वाला मैं हूँ। 7 तारा मेरे साथ है, 7 आत्माओं को हालेलुया पाया हुआ व्यक्ति, मतलब 7 तारे और 7 आत्मा हालेलुया क्या है, मेरे पास है। मतलब केवल आप इस छोटा सा नगर के लिए और इस छोटा चट्टान की वजह से आप इतना घमंड पा रहे, तो मुझे देखो, मैं सारे सृष्टि को प्रभुता करने वाला व्यक्ति हूँ, सारे जगत मेरा है, सारे धरती और आसमान, सारे जो कुछ भी इस बात ये सब कुछ है, ये सब कुछ मेरा है, मेरे हाथ में है, मेरे पास है सब कुछ। हालेलुया, मुझसे, मेरे वजह से घमंड हो, मुझको देखकर घमंड हो, अपने आप का ये सारे बातों को देखकर घमंड नहीं हो। ऐसा उन लोगों को चेतावनी दे रहा है, मतलब अपने आप को पहचान दे रहा है यीशु मसीह उन लोगों से। और नीचे जाएंगे हम लोग अभी। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हालेलुया। देखिए हम अभी तक कलीसियाओं के बारे में हमने सीखे हैं। हर एक कलीसिया में परमेश्वर यीशु मसीह पहले उन लोगों का अच्छा कामों को पहले तारीफ करता था, है ना। एफएससी कलीसिया में, स्मुरना कलीसिया में, है ना, और कौन सा पिरगमन कलीसिया में, तुइतारा कलीसिया में आप देखोगे तो यीशु मसीह तारीफ कर रहा था। मगर यह तारीफ का बात एक भी नहीं है। तारीफ करने के लिए यीशु मसीह, वहां एक बात भी यीशु मसीह पाया नहीं। डायरेक्ट मैटर में आ रहा है यीशु मसीह, यहाँ डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर गुस्सा हो रहा है, डायरेक्ट उनके ऊपर चेतावनी की बात दे रहा है, क्योंकि यहाँ इस कलीसिया में, सरदीस कलीसिया में एक भी अच्छा बात यीशु मसीह नहीं पाया उनके कलीसिया में से, उनके लोगों में से। हालेलुया। पहले कलीसिया में हम देखेंगे तो आप बहुत अच्छा सेवकाई किया है, आप बहुत अच्छा ऐसा वैसा करके ये एफएससी की कलीसिया के बारे में तारीफ किया।
और स्मिरना की कलीसिया के बारे में तो बहुत अच्छा सेवा आपने किया है, अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया करके बोलता है। और उसके बाद में पिरगमन कलीसिया के बारे में भी और थुआतीरा कलीसिया के बारे में भी। मगर यहाँ देखेंगे तो ये एक बात में तारीफ करने के लिए यीशु मसीह को उनके बीच में नहीं मिला है। ऐसे विश्वासी लोग भी रहते हैं, ऐसे विश्वासी लोग भी आज हमारे बीच में हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां लिखी गई, क्या लिखी गई है? तू जीवित तो कहलाता है मगर तू मरा हुआ है, तू मरा हुआ है। मतलब बोलना है तो ये उद्धार ही नहीं पाया कलीसिया। इस कलीसिया के लोग बिल्कुल उद्धार ही पाए नहीं, उद्धार का बात ही उनके बीच में नहीं है। मगर वो लोग अपने आप सोच रहे थे कि हम लोग उद्धार पा लिए हैं, हम लोग उद्धार पा लिए हैं। उद्धार पाया तो उनका मन फिरा होती है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर पुराना जिंदगी नहीं रहता। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर दिनता दिन वो व्यक्ति मन फिरा होता जाता है। एक बात है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार अपने जिंदगी को बदल नहीं सकता है। एक ही बार एक व्यक्ति अपने जीवन को चेंज नहीं कर सकता। एक ही एक दिन में वो पूरी रीति से चेंज नहीं हो सकता। उनका आदतें, उनकी परिस्थिति चेंज नहीं हो सकता। मगर जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो है, ये दिन अपने मन को फिराते फिराते प्रभु के नजदीक हो जाता है। यीशु मसीह भी किसी व्यक्ति को एक ही बार चेंज होने के लिए नहीं देखता। कैसे भी हो वो दिन थोड़ा सा तो अपने मन फिराएगा। ये प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान से चाहता है। मगर यहाँ का कलीसिया उद्धार ही पाया नहीं, मगर वो लोग सोच रहे हम लोग उद्धार पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो दिखने में तो जीवित है मगर वो लोग अंदर में मरी हुई अवस्था में वो लोग हैं। हालेलुया। उनका स्थिति बोलना है तो एक कपट भक्ति कर रहे थे वो लोग। कपट भक्ति मतलब नाटकीय भक्ति, नाटक कर रहे थे वो लोग भक्ति में। ऊपर दिखने में बहुत अच्छा प्रार्थना करना, ऊपर दिखने में बहुत अच्छा वचन मैं जानता हूं, दिखने में दिखाते थे। दिखाव की भक्ति थी उनकी कि ऊपर दिखते दिखते मतलब दिखाव की भक्ति करते थे कि सबके सामने बहुत अच्छा से मैं प्रार्थना की, मुझे बहुत प्रार्थना की, क्या बोलते बोझ है, ऐसे लोग दिखाते थे अपने आप को। मगर घर पे जाकर बिल्कुल प्रार्थना ही नहीं। कलीसिया में आकर घंटे प्रार्थना करते, मगर घर पे बिल्कुल प्रार्थना का जिंदगी नहीं, पर्सनल प्रेयर ही नहीं, पर्सनल प्रेयर नहीं। कलीसिया में संगति में बहुत जैसे लगता है कि अरे ये इतने इनके अंदर कितना प्रार्थना की आत्मा है बाबा, मगर पर्सनली उनका जिंदगी में प्रार्थना नहीं है। वचन बाहर आके बहुत अच्छे से प्रकट करना, बाहर आके बहुत अच्छा से वचन पढ़ना, देखने वालों को लगता था कि अरे कितना अच्छा से वचन ये जानते, मगर वो वचन के अनुसार जीना नहीं आता है इन लोगों को। वचन के अनुसार आगे बढ़ना नहीं आता है इन लोगों को। वचन के अनुसार जिंदगी को बिताना नहीं आता है इन लोगों के अंदर। हालेलुया। ऊपर दिखने में भक्ति दिखाते थे मगर अंदर जाके गुस्सा करना, झगड़ा करना, सब बातें उनके अंदर। हालेलुया। ऊपर दिखने में भक्ति दिखाना मगर वचन के अनुसार नहीं चलना। इससे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊपर दिखने में तो आप जीवित हो मगर अंदर आपका मरा हुआ अवस्था है, आप उद्धार नहीं पाए हैं। यस, हम पहले भी एक बार बातें किए थे कि जो कोई भी उद्धार पाते हैं वो ज़रूर उनके ज़िंदगी में चेंजेस आता रहता है। लोग देखने वाले और घर वाले भी बोलना चाहिए, बाहर वाले ही नहीं, घर वाले भी बोलना चाहिए उस व्यक्ति को देखकर कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा पति कितना चेंज हो गया कलीसिया को आकर। मगर घर के वाले ही कलीसिया में जाकर भी आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, ऐसे बोल रहे तो अपने आप को एक बार परखना चाहिए कि हम लोग क्या है, किस स्थिति में है हम लोग, किस स्थिति में हमारा जिंदगी चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस बात से बहुत दुखी होता है। नाटकीय भक्ति, दिखाओ की भक्ति, ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक व्यक्ति उद्धार पाया तो वो दिन अपने जिंदगी को चेंज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उद्धार का
उद्धार का प्रभाव उनके ऊपर बहुत रहता है। उद्धार का मतलब क्या है? यीशु मसीह मेरे पापों के कारण, मेरे सारे गुनाहों के कारण, मैंने किया हुआ गलत कामों के कारण, मैंने सोचा हुआ उस गलत सोचों के कारण, मेरे बात जो गंदे गंदे मैं बात करता था, इस बातों के कारण यीशु मसीह मेरे लिए मेरे जगह पर सूली पर मृत्यु पाया। इसे विश्वास करना उद्धार बोलते हैं, इसे ग्रहण करना उद्धार बोलते हैं, ये बात के ऊपर मन लगाना उद्धार बोलते हैं। तो जो कोई भी ऐसे यीशु मसीह को देखते हैं सूली पर, जो कोई भी यीशु मसीह को इस रीति से ग्रहण करता है, तो कभी भी वो गंदे बात नहीं बात करते हैं, कभी भी वो लोग झगड़ा नहीं करते हैं, कभी भी वो लोग ऐसे सोच विचारों में नहीं जाते हैं। फिर भी वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हम लोग फिर भी ऐसे ही है। तो अपने आप को परखना चाहिए, हम लोग कैसे है? क्या यीशु मसीह को हम लोग देख रहे सही रीति से? यीशु मसीह के ऊपर सही रीति से मन लगा रहे हम लोग? क्या है हमारे अंदर, क्या चल रहा है? अभी भी नफरत? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? शत्रु को भी प्रेम करो। मगर हम आज भी मनों में बातों को लेकर नफरत करना, ऐसा कलीसिया है ये कलीसिया। हालेलुया, ऐसा कलीसिया है ये कलीसिया। इसीलिए यीशु मसीह तारीफ करने के लिए एक बात भी उनके अंदर नहीं दिखाई दिया। तुम इस बात में ठीक हो, तुम इस बात में अच्छे हो करके एक बात भी यीशु मसीह को उस कलीसिया के अंदर दिखाई नहीं पड़ी है। ऐसा भयंकर अवस्था है उस कलीसिया का, इतना भयंकर बात है। हालेलुया। यीशु मसीह के दिनों में शास्त्री और पारसी नामक लोग रहते थे। एक बार खोलेंगे हम लोग, ये वचन को ऐसा ही रखिए। मत्ती सुसमाचार का 23 का 27। मत्ती सुसमाचार 23 का 23-27, 23 का 27 से पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। यीशु मसीह कह रहे हैं बातें, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ बातें हैं ये। यीशु मसीह अपने मुंह से शास्त्री और पारसी लोगों, ये शास्त्री पारसी कौन होते हैं मालूम? ये लोग यरूशलेम के टेम्पल में, यरूशलेम के मंदिर में यहोवा परमेश्वर को भक्ति करने वाले लोग हैं ये लोग। मतलब उस जमाने के बोलना है तो क्या बोलते हैं, पास्टर्स के पास्टर सेवक लोग हैं लोग। यीशु मसीह के ज़माने का सेवक लोग हैं लोग, अच्छा भक्ति करने वाले लोग हैं। मगर इन लोगों के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं देखिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, और तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। चूना फिरी हुई कब्रों के समान। कैसे कब्रें हैं ये लोग? इनका कैसे है कब्रें? चूना फिरी हुई। मतलब देखिए, एक मुर्दा, एक व्यक्ति मर गया तो उसे कब्र में डालते हैं। कब्र में रखने के बाद ऊपर कब्रिस्तान बहुत अच्छा से सुंदर से बनाते हैं, है ना? बहुत अच्छे से सुंदर से बनाकर उसके ऊपर पेंटिंग, अच्छे पेंटिंग्स डालते हैं, बहुत अच्छे ना। हमारा ताजमहल को देखिए, वो भी एक कब्रिस्तान है। ताजमहल को देखिए, कब्रिस्तान को ऊपर दिखने में कितना अच्छा है, मगर कितना देखेंगे वैसा। मतलब चूना फिरा हुआ कब्रें है, कब्र के समान हो आप, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। कैसा है? ऊपर दिखने में तो सुंदर दिखते हो आप, ऊपर दिखने में तो बहुत अच्छा भक्ति की नाटक करते हो आप, ऊपर दिखने में तो बहुत अच्छा से दिखते हो आप, मगर अंदर की परिस्थिति कैसे है? मुर्दों की अवस्था, मुर्दे अंदर, मुर्दों की हड्डियां और सब मलिनता उसके अंदर, कब्रों के अंदर रहती है। हालेलुया। वो कब्र खोलने के बाद कोई वहां नहीं रहते। ऊपर देखने के लिए तो जाते हैं, मगर खोलने के बाद कोई वहां नहीं रहते, क्योंकि उधर उतना बास आता है, उतना गंदा रहता है उसके अंदर। हालेलुया। और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। कैसे है आपका स्थिति? ऊपर से दिखने में तो सुंदर,
भक्ति दिखाते हो। कैसे भक्ति है? आपका धर्मी दिखाई देती है, आपके मनुष्यों को दिखाने में बहुत अच्छा भक्ति करने वालों जैसा दिखते हो, मगर अंदर आपके अंदर कपट है, अधर्म है आपके अंदर। अच्छा बात कुछ भी नहीं, पूरा बुरा से भरा हुआ है आपके अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे चीजों से, ऐसे बातों से घृणा करता है वो। हालेलुया, हालेलुया। यही अवस्था, हालेलुया, क्योंकि उस जमाने में, यीशु मसीह के जमाने में, वो लोग दिखाई देते थे, भक्ति को दिखाते थे सबके सामने। लोग जिस सड़क रहता है, सड़क है ना, सड़क के बाजू में जाकर भक्ति से वो लोग प्रार्थना करते थे, वहां दिखाई देने का भक्ति। मगर अंदर जाके पूरा झगड़ा झगड़ा झगड़ा, माँ बाप से झगड़ा, भाई बहनों से झगड़ा, आड़ोस पड़ोस से झगड़ा, सभी से झगड़ा झगड़ा झगड़ा। अंदर की झगड़ा की ये जो मन है फिराया नहीं उन लोगों ने, मगर बाहर आके भक्ति की। नाटक, पूरा नाटक। हालेलुया। ऐसा अवस्था। इसीलिए यीशु मसीह उन लोगों से कहता है, आपका ऊपर ऊपर भक्ति परमेश्वर देख रहा है, इंसान को नहीं मालूम है, मगर परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। ऊपर सुंदर दिखते हो, मगर अंदर सब कुछ अधर्म की बात है आपके अंदर। हालेलुया। आपका मन फिराया नहीं आपने। वही बातें यहाँ, हालेलुया, किस कलीसिया से कह रहा है? सरदस कलीसिया से कह रहा है। हालेलुया। और नीचे देखेंगे, कुछ लोग हैं, हम लोग देखते हैं, हमारे गांव में देखे, यहाँ हम तो नहीं देखे हैं, यहाँ तो सब लोग हमें ऊपर दिखने में तो भक्ति से दिखते हैं, अंदर क्या है मैं नहीं जानती, मगर प्रभु जानता है सब बातें। मगर हमारे गांव में कुछ लोगों को मैंने देखी, विश्वासी के रूप में रहती थी ना, तभी मैंने देखी कुछ लोगों को दिखाने में कलीसिया में आकर घंटे घंटे प्रार्थना करते थे, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते थे। पास्टर और उधर के सभी लोग देखते थे, अरे कितना आत्मिक व्यक्ति है, कितना अच्छा से रहता है। मगर घर पे देखा तो वो व्यक्ति झगड़ा करता था, गाली गलौज देता था। हमारे बाजू में ही घर उनका, हमारे बाजू में है, पूरा दिखाई देती थी। मैं शॉक हो जाती थी, अरे कलीसिया में इतना अच्छा सेवकाई कर रहा है, वॉलंटियर है ये, बहुत अच्छा से सबके सामने दिखाई दे रहा है, और हर दिन प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में जाते हैं। मगर कभी भी घर पे मैंने प्रार्थना करना नहीं देखी इस व्यक्ति को, इस औरत को। घर पे कभी भी प्रार्थना करना मैंने नहीं देखी। कभी भी देखो उधर इधर बैठना, चुगली लगाना उनके बारे में, इनके बारे में। हालेलुया। और झगड़ा घर पे इतना बड़ा सा, समाधान ही नहीं घर में, मगर कलीसिया में इतना अच्छा सेवकाई लोग कर रहे, ये क्या बात है? हालेलुया। और सारे जो कुछ भी रीति रिवाज है, जो कुछ भी रीति रिवाज है, दिनों को देखना और समय को देखकर आगे बढ़ना, जो कुछ भी बिजनेस शुरू कर रहा तो समयों को देखना, और डेस ये दिन में करना है, ये दिन में नहीं करना है, ये सब बातों को करते हैं लोग। सारे त्योहारों को मनाते हैं, सब त्योहार उनके घर में, मगर बपतिस्मा लिया, कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं, अच्छा से गाना गाते हैं लोग, अच्छा से सेवकाई करते हैं, कलीसिया में घंटों घंटों चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, मगर घर पे कुछ भी ये भक्ति नहीं दिखती है। बिल्कुल भक्ति नहीं दिखती। हमारे भक्ति हमारे घर वालों को प्रभु के पास ले आना चाहिए। हमारे भक्ति हमारे अड़ोस पड़ोसों को प्रभु के ओर लेकर आना चाहिए। हमारे सही भक्ति है तो हमारे चेंजेस को देखकर अड़ोस पड़ोस बोलेंगे, हम भी आपके पीछे आएंगे, हम भी आपके साथ आएंगे। हम भी सही रीति से नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को सुसमाचार क्या बांट सकते हैं? किस रीति से हम दे सकते हैं? हमारा जिंदगी ही हम लोग सही रीति से संभाल नहीं पा रहे तो दूसरों को हम क्या सिखा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परिस्थिति इस कलीसिया में रहता था। रीति रिवाजियों को, सांसारिक बातों को, हालेलुया, संसारिक सारे चीज़ों को अपने अंदर रखकर, हालेलुया, ऊपर दिखने में तो भक्ति दिखाते थे। ऐसे कलीसिया के नाटकी, एक दिखाव की भक्ति करते थे ये लोग। हालेलुया। इसीलिए उनके अंदर एक बात भी, एक बलि बांत नहीं पाया है यीशु मसीह। हालेलुया। अभी नीचे पढ़ेंगे, दूसरा वचन, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यीशु मसीह बोल रहा है, आपके कामों में से एक काम को भी परमेश्वर के सामने पूरा नहीं पाया मैंने, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, आपके कंप्लीट नहीं हुआ। बोलना है तो प्रेम दिखाने, यीशु मसीह क्या बोल रहे? प्रेम दिखाओ। प्रेम दिखाने में आपको मैंने नहीं पाया। प्रेम दिखाने में
आप पूरा हुआ संपूर्णता दिखाया नहीं, आपके अंदर वो संपूर्णता नहीं दिखा। आत्मा के साथ चलना, आत्मा जैसे हमें अगुवाई कर रहे, वचन कैसे जैसे बोल रहे उसके अनुसार चलना मैंने नहीं पाया आपके अंदर। प्रार्थना, एक अच्छा प्रार्थना जैसे यीशु मसीह ने किया है, वो प्रार्थना नहीं पाया आपके अंदर मैंने। हालेलुया, हालेलुया। हेल्प करना, दूसरों को हेल्प करने के विषय मैंने नहीं पाया आपके अंदर, परिपूर्णता से नहीं पाया। मतलब इन लोगों का काम है कि मतलब प्रेम करने के लिए वचन सुनते हैं, वो वचन सुनकर उन लोगों ने प्रेम करो, प्रेम करो, दूसरों को प्रेम करो, आप जैसे अपने आप को प्रेम करते हो वैसे दूसरों को भी प्रेम करो, ये वचन सुनते हैं ये लोग, मगर करने के लिए मन नहीं होता इन लोगों को। दूसरों को हेल्प करो, सुनते हैं अच्छा से, मगर करने के लिए मन नहीं होती है। हालेलुया। किया तो भी, शुरू किया तो भी वो पूरा नहीं करते हैं लोग। शुरू किया तो भी, क्योंकि इन लोगों ने अंदर उद्धार ही नहीं है। उद्धार नहीं तो भले बात नहीं दिखाई पाएगी किसी के अंदर भी, उद्धार नहीं तो किसी के अंदर भी उनके हालेलुया जीवन में हालेलुया प्रेम नहीं दिखाई देती, और हालेलुया भला का काम नहीं दिखाई होती है, प्रार्थना नहीं होती है उनके अंदर, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं लोग। हालेलुया। शुरू करते हैं मगर पूरा नहीं करते हैं वो लोग। प्रेम करने में सोचते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते हैं लोग। भला करने के लिए सोचते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते हैं लोग। वचन पढ़ने के लिए सोचते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते हैं। प्रार्थना करने के लिए टाइम निकालते, इतना घंटा मुझे प्रार्थना करना है, लिख के लेते हैं, हर दिन मुझे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करना है, नहीं, मगर पूरा नहीं कर पाते हैं, शुरू ही नहीं करते हैं लोग। प्रॉब्लम यह है, कुछ कुछ लोग बहुत उसके लिए ट्राई करते हैं और शुरू करते हैं। ओके 4 घंटा लिखा, मिनिमम इसमें 2 घंटे तो प्रार्थना करें, इसमें मिनिमम 1 घंटा तो प्रार्थना करें, मगर इन लोगों का ऐसा नहीं है। लिख के तो लेते हैं सबके सामने, देखो मैं 4 घंटा लिख लिया, मैं दिन में 4 अध्याय पढ़ूंगा, ऐसा लिख लिया, देखो देखो देखो, मगर इसमें से एक बात भी उनका पूरा नहीं होता है। हालेलुया। ऐसा जिंदगी है इस कलीसिया का। हालेलुया। एक बात भी इनमें से प्रभु ने पूरा नहीं पाया है। अच्छा बात नहीं है कुछ भी इनके अंदर, क्योंकि उद्धार मेन उद्धार ही नहीं है उनके अंदर, मेन उद्धार ही नहीं है उनके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और अभी देखेंगे, हाँ यहाँ क्या लिख रहा है, दूसरा वचन में, जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, हाँ, और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। जागरूक हो, ये बात क्यों बोला है मालूम? अभी हमने एक स्टोरी सुने है ना? क्या स्टोरी है? ग्रीसस राजा का स्टोरी, अभी हमने इस नगर की स्टोरी है ना, इतिहास में हुआ स्टोरी देखे। वो जागरूक नहीं हुआ था, वो राजा बिंदास था, खा रहा था, पी रहा था, हमेशा बिंदास रहता था, जागरूक उनके अंदर नहीं था। वो सोच रहा था कि मेरा सेना है ना वहां देखने के लिए, मेरा सेना है ना उस रास्ते पे, मगर उसने ये नहीं सोचा कि पूरा सेना को बेचकर अपने पूरा गढ़ के चारों ओर उन लोगों को लगाने के लिए उसने नहीं सोचा। उसके अंदर जागरूक की स्वभाव नहीं था, हमेशा खाना पीना और बिंदास रहना, खाना पीना और मौज मस्ती करना, खाना पीना और क्या बोलते हाँ, बहुत ये करना वो करना, अपने मजा में हम लोग को रहना, क्योंकि नाश नहीं आएगा, नाश नहीं आएगा, नाश नहीं आएगा। जागरूक नहीं है उनके अंदर, जागरूक होने का मन ही नहीं है उनके अंदर। इसीलिए वो लैंग्वेज में यहाँ यीशु मसीह लोगों को समझा रहा है। जो राजा उसके अंदर जागरूक नहीं था, उसने सोचा कोई भी शत्रु मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोई मेरे गढ़ के ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोई मुझे हरा नहीं सकता। ऐसा सोचकर जो राजा जागरूक नहीं है, उनके जैसा नहीं रहो, उनके जैसा नहीं रहो। उसने ऐसे ही रहकर शत्रु आगे और पूरा सत्यानाश कर दिया। वही लैंग्वेज में अभी इनसे बात कर रहा है। जो बाकी बच गया है वस्तुएं, मतलब पूरा शहर को नाश कर दिया और कुछ कुछ तो बाकी बच गया है उस नगर में, उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मतलब जो बाकी बच गया है उनके ऊपर तो मन लगाओ, उसे दृढ़ करो, उन लोगों को दृढ़ करो, उन बातों को दृढ़ करो, जागृत हो जाओ। हालेलुया, जागृत रहो। हाँ, और क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर को निकट पूरा नहीं पाया, इसीलिए, तीसरा वचन, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है, कि
और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। अभी बोल रहा है मन फिरा, मन फिरा तू, क्योंकि तू मन नहीं फिराया है। हालेलुया, तूने मन नहीं फिराया। तो क्या करना चाहिए? जो पहले से वचन सुन रही है मगर अभी तक तूने उस वचन के अनुसार नहीं चला। पास्टर जी सिस्टर जी चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से बात किया, वाह वाह वाह, सुपर सुपर, आपके लिए ही बात किया है। हाँ, आपके लिए सिस्टर, आपके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माँ के बारे में, है ना। वाह वाह, सुपर सुपर, तालियां बजाकर निकल गए। अब यीशु मसीह कह रहा है तालियां बजाकर अभी तक आप निकल गए ना, अभी उसके ऊपर मन लगाओ। क्या करो? मन लगाओ उसके ऊपर। क्या करो? उस किसी क्या है कि तूने कैसे शिक्षा अरे तुम्हारे सामने ऐसे शिक्षा को मैंने भेजा है, ऐसे सिखाओ को मैंने भेजा है, ऐसे टीचिंग्स आपके बीच में मैंने लेकर आया है ताकि आप मन फिराने के लिए अच्छे अच्छे शिक्षा है, अच्छे अच्छे बातों को मैंने आपके बीच में भेजा है। यीशु मसीह कह रहा है कैसे बातों को आपने सुने हो, कितना अच्छे बातें हैं वो, कितना अच्छे से वचन के द्वारा बातें कर रहे हैं। वो वचन को एक बार याद कर लो। क्या है? इसीलिए स्मरण कर। क्या कर? स्मरण कर। किसको स्मरण करना है? जो वचन अभी तक आपने सुने हो, शिक्षा को सुने हो, बहुत अच्छे अच्छे वचन। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु कृपा अनुग्रह और कुछ नहीं, प्रभु के अनुग्रह से आपके बीच में प्रभु बहुत अच्छे अच्छे वचन लेकर आ रहा है। रविवार को हो, शुक्रवार को हो या मंगलवार को हो, कितने अच्छे अच्छे वचन आपके सामने लेकर आ रहा है प्रभु, ताकि प्रभु का मन है कि आप नरक में नहीं जाए। प्रभु के राज्य के लिए आपको तैयार करने के लिए, कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में तैयार करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा, हालेलुया, हम दोनों को इस्तेमाल करके आपके बीच में खड़ा करके वचन को भेज रहा है। हालेलुया, ये मामूली सा वचन नहीं है, ये मामूली सा वचन नहीं है। हमारे टाइम में भी ऐसा वचन हमें नहीं मिला है। ऐसे वचन प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपके बीच में पूरी रीति से वचन आपके बीच में आ रहा है। सब प्रकार के वचन आपके बीच में आ रहा है। प्रभु उस रीति से आपको सिखा रहा है, पवित्र आत्मा उस रीति से आपको समझा रहा है। हालेलुया, मैं ऐसे घमंड से बात नहीं कर रही हूँ, मगर प्रभु की महिमा कर रही हूँ कि बाहर के कुछ कलीसिया में जाकर देखिए, मंगलवार की प्रार्थना नहीं होती है, लेडीज मीटिंग नहीं होती है, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना नहीं होती है, एक ही एक आराधना संडे के दिन, कि उनको क्या बल मिल रहा है। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से अच्छा से वचन प्रभु दे रहा है। यहाँ से बुधवार के दिन में भी प्रार्थना के बारे में वचन, हालेलुया, शनिवार को भी जूम के मीटिंग के द्वारा भी थोड़ा सा वचन, कैसे भी पवित्र आत्मा अपने दुल्हन को तैयार करने के लिए सारे वचनों को लेकर आ रहा है आपके बीच में। हालेलुया, इन सब वचनों को सुनकर भी हम लोग अपने हृदय को कठिन बना लेंगे तो ये बहुत 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 भयंकर बात है, बहुत भयंकर बात है। प्रभु का मन दुखित है इस बातों से, इसीलिए वहां कलीसिया से कह रहा है स्मरण कर, तूने कैसे वचन सुने हैं, तेरे बीच में कैसे वचन को मैंने भेजा है, स्मरण कर एक बार। तो क्यों उस वचनों को तूने थाम दिया है? हालेलुया, शिक्षा है ना, तूने कैसे शिक्षा प्राप्त किया, कैसे शिक्षा तेरे बीच में आया और सुनी है तूने, सुनी थी तूने। हालेलुया, और उसमें बना रह। क्या कर तू? उसमें वो वचनों को याद करके उसमें ही बना रह, और दूसरा कुछ नहीं, दूसरा और कुछ करने के लिए जरूरत नहीं। आप पहला बात है क्या है? जागृत हो, जागृत हो। क्या बात बोला है? जागृत हो। हालेलुया, दूसरा बात है जो वचन आपके बीच में आ रहा है उसमें बना रहो, उसमें ही बना रहो, और दूसरा कुछ किसी में बना रहने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर, इनके ऊपर, उन लोगों ने हमारे ऊपर ध्यान दिया क्या नहीं, उनका क्या है, इनका क्या है, वो सिस्टर फ़ोन कर रही है या नहीं, पास्टर जी फ़ोन कर रहे हैं या नहीं, हमें याद है क्या नहीं, हम लोग ऐसा सोचने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। प्रभु आपसे बातें कर रहा है, प्रभु की ओर से वचन आ रहा है आपको, इस वचन में बने रहो।
आपके समस्याओं से आपको बाहर आना है तो, आपके प्रॉब्लम में से आपको बाहर आना है तो, आपके सारे झगड़े की शक्तियों में से आपको बाहर आना है तो केवल एक एक करना है आपको, प्रभु के ओर से आया हुआ वचनों में आपको स्थिर और बने रहना है। हालेलुया। ये नहीं तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर भी, प्रभु इतना समझा कर भी आप नहीं सुनोगे तो हालेलुया, देखेंगे क्या होने वाला है। देखिए, और उसमें बना रह और मन फिरा। वचन में बना रहा, वचन सुनो, सीखो और उसके अनुसार आपके मन को फिराओ। आपके मन को फिराओ, आप फिराने की काम करो। मन को फिराने के लिए आप अपने आप को यीशु के हाथ में समर्पण करो। मन को फिराओ। ये नहीं होता तो आप विश्वासी है ही नहीं। आपके जीवन में मन फिराओ की काम नहीं हो रहा है। जैसे पहले हो अभी भी वैसे ही हो, तो इसका मतलब है कि आप हालेलुया, यस हालेलुया, ये बहुत भयंकर की बात है। आपके अंदर मन फिराव हर दिन होता जाना चाहिए। हाँ, गलती होता है, गलती होने के बाद, कुछ बात बोलने के बाद पश्चाताप होकर दूसरी बार करने के लिए डरना चाहिए। ये डर आपके अंदर नहीं है, हाँ मैंने सही किया, मैंने सही बात किया, मैंने सही बोला, मैं सही रीति से जवाब दिया, ऐसे आप अपने आप सोचोगे तो ये भयंकर परिस्थिति है। इसका मतलब है कि आप मन फिराना नहीं चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। और हाँ, यदि तू जागृत ना रहे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। कैसे आ जाऊंगा? जागृत रहो, मैं चोर के समान आ जाऊंगा। उस भाषा से बात कर रहा है जब राजा, हालेलुया, कौन सा राजा? ग्रीसस राजा जब बिंदास था, जागृत नहीं था, तो अचानक वहां क्या हो गया है? हमला कर लिया शत्रु लोग और पूरा नाश कर दिया है। वही परिस्थिति तेरे जिंदगी में आएगा, याद रख लो। मैं चोर के समान आने वाला हूं। कैसे आऊंगा मैं? चोर के समान। मैं घड़ी नहीं बता रहा हूं, इस घड़ी में आऊंगा, इस समय में आऊंगा, इस दिन में आऊंगा, इस रीति से आऊंगा, ऐसा मैं नहीं बता रहा। मैं एक चोर के समान, जैसे चोर बिना बोलकर आता है वैसे ही मैं भी आऊंगा। उस घड़ी में तू क्या करेगा? उस राजा के समान बिंदास खा पीकर मौज मस्ती करते हुए, मजा उड़ाते हुए, झगड़ा करते हुए, है ना, दूसरों के बारे में चुगली करते हुए, दूसरों के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में उधर इधर बैठ कर करने वाले हैं, तो उन लोगों से प्रभु कह रहा है उसी समय जब आप जागृत नहीं हो, जब आप अपने मुंह को नहीं संभाल रहे हो, उसी समय में मैं आऊंगा तो आपका स्थिति क्या होगा? समझ लो, उसी घड़ी में मैं आ जाऊंगा तो आपका परिस्थिति क्या होगा? आपका स्थिति क्या होने वाला है? मैं चोर के समान आने वाला, मैं घड़ी नहीं बताऊंगा, मैं समय नहीं बताऊंगा। हालेलुया। इसीलिए आप क्या करो? जागृत रहो, संभाल के रहो आपके भक्ति को, सही भक्ति करते हुए, प्रभु के वचन में बने रहकर, प्रार्थना के साथ, पर्सनल प्रेयर के साथ बने रहो, नहीं तो मैं चोर के समान आने वाला हूं। हालेलुया। क्या? यदि तू जागृत ना रहे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। कदापि तू नहीं जान सकता, कदापि, बिल्कुल तू नहीं जानेगा कि मैं कभी आ रहा हूं। मैं ऐसे आ जाऊंगा, अचानक आ जाऊंगा चोर के समान। प्रभु यीशु मसीह आया या नहीं आया, मगर हमारा कभी क्या होने वाला है हम नहीं जानते। क्या कभी क्या होने वाला है हम नहीं जानते। प्रभु के साथ एक अच्छा भक्ति, एक अच्छा जिंदगी जीने वालों को ही प्रभु यीशु मसीह सही रीति से संभाल कर, अकाल में और मृत्यु के बीच में भी संभाल कर आगे बढ़ाता है। जो प्रभु के वचनों को छोड़कर अपने ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे चलने वाला के जीवन में अचानक मृत्यु आने का क्या बोलते हैं, आने का चांसेस ज़्यादा है। प्रभु का वचन क्लियर उस बात के लिए बात कर रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है प्रभु के ऊपर जो बेईमान नहीं होते हैं, प्रभु के ऊपर बेईमान से नहीं रहते हैं, उनके ऊपर अचानक मृत्यु आता है। ये लोग ऐसे ही लोग हैं, प्रभु के ऊपर बेईमानने वाले नहीं हैं। प्रभु के ऊपर सच में बेईमानने वाले होते हैं तो ये लोग अपने मन को फिराते थे, मगर इन लोगों ने नहीं फिराया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है
कभी क्या होगा आप नहीं जानते हो, किस घड़ी में क्या होने वाला है आप नहीं जानते हो, मृत्यु कभी आएगा आप नहीं जानते हो, मैं कभी आऊँगा आप नहीं जानते हो, मैं आऊँगा या मृत्यु आएगा, दोनों में कुछ तो होगा। तो इससे पहले अपने आप को वचन में बना रहो, जागृत रहो, जागृत रहो, प्रार्थना के साथ जागृत रहो। किस घड़ी में क्या होगा आप नहीं जानते हो, जागृत रहो। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से ना बहुत कठिन रीति से बातें कर रहा है, प्यार से नहीं, समझा रहा नहीं उन लोगों को कठिन रीति से बातें कर रहा है। हालेलुया, मैं कभी आने वाला हूँ आप नहीं जानते हो। समाधान से रहो, प्रेम से रहो, आनंद से रहो। हालेलुया, इन बातों को लेकर क्यों अपने समय को बर्बाद करते हो, क्यों अपने ज़िंदगी को बर्बाद करते हो, क्यों अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद करते हो। हालेलुया, ये काम नहीं है आपका। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग नष्ट हो रहे हैं, कई लोग नरक में जा रहे हैं, कई लोग नाशवान में जाने की स्थिति में हैं। ऐसे स्थिति में आप ऐसे कैसे रह रहे हो अपने आत्मिक जीवन को छोड़कर। हालेलुया, यस हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे, कदापि नहीं जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। 4th वचन, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह उस कलीसिया में कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को, बहुत कुछ लोगों को देख रहा है। कैसे है मालूम बोलो, उन लोगों ने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए हैं, मतलब उन लोगों ने अपने मन को फिराया है, उन लोगों ने उद्धार पाया हुआ लोग हैं। मतलब यीशु मसीह ये पूरा कलीसिया में ज़्यादा तक प्रॉब्लम ही ज़्यादा है, ज़्यादा तक वहाँ प्रॉब्लम ही ज़्यादा है। इसीलिए पहले उनके बारे में बात किया, प्रॉब्लम के बारे में बात किया। और इस कलीसिया में कुछ ही लोग, बहुत कम लोग पवित्रता से जी रहे हैं, पवित्रता से जी रहे हैं। क्योंकि अभी ये बात नहीं कहेंगे तो ये जो पवित्रता से जीने वाले भी क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, अरे बाप रे हमको भी प्रभु सजा देगा क्या, हम भी ऐसे ही क्या, हम लोग भी ऐसे ही नाश हो जाएंगे क्या, हम लोग भी ऐसे ही है क्या, हम भी ऊपर दिखने में अच्छे और अंदर मुर्दे हैं क्या। ऐसे वो लोग सिन कॉन्शियस में चले जाएंगे। इसीलिए इनके बीच में, ये कलीसिया के बीच में कुछ लोग पवित्रता से जी रहे थे, पवित्रता से मन फिराकर उद्धार के आशीष में कंटिन्यूली आगे बढ़ रहे थे लोग, कंटिन्यूली। ये लोग कोई कैसे भी रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, और झगड़े करने वाले जाने दो, मुझे क्या है, वो कलीसिया में ऐसा रहते, घर पे ऐसा रहते, जाने दो, मुझे क्या करना है, वो लोग रीति रिवाजों को फॉलो करते, करने दो, मुझे क्या करना है। मेरा प्रभु मुझसे हर दिन बातें कर रहा है, मेरे प्रभु से बहुत अच्छे अच्छे वचन आ रहा है, मैं इस वचन के अनुसार चलूँगा, मैं अशुद्ध नहीं हूँगा, मैं अपवित्र नहीं बनूंगा। ऐसे सोचकर, ऐसे अपने आप को समर्पण करके कुछ लोग अपने वस्त्र को, उन लोगों ने क्या नहीं किया है, अपवित्र नहीं होने दिया है। हालेलुया। अभी इन लोगों से यीशु मसीह बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया। क्या वस्त्र पहनाऊंगा इसे मैं? श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? ये लोग जीत पा लिया है। हालेलुया। संसार के विषय में जीत पा लिया है इन लोगों ने, सांसारिक बात के ऊपर जीत पा लिया है इन लोगों ने, सांसारिक झगड़ों के ऊपर जीत पा लिया है इन लोगों ने, सांसारिक वस्तुओं के ऊपर जीत पा लिया है इन लोगों ने, सांसारिक रीति रिवाजों के ऊपर इन लोगों ने जीत पा लिया है। इसीलिए इन लोगों को मैं श्वेत वस्त्र पहनाकर मेरे पीछे ने मेरे साथ साथ उन लोगों को फिराऊंगा। वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना अच्छा बात इन लोगों से कह रहे हैं। देखिए, वाओ, सुपर है ये बात ना। मैं इन्वेस्ट करते हुए वाह वाह वाह, कितना अच्छा लगा मुझे। तो ये बात सच में बहुत अच्छा लगा कि श्वेत वस्त्र पहनकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में फिरेंगे वो लोग। उन लोगों को एक जगह देकर यहाँ ही रहो, मैं वहाँ रहूँगा, ऐसे नहीं बोलेगा यीशु मसीह। जिधर जिधर यीशु मसीह जा रहा है उनके पीछे पीछे इन लोगों को भी लेकर जाता है। ऐसे लोग हैं ये लोग। वाह, फिर से पढ़ेंगे वो बात। हाँ, 4th, पर हाँ सरदीस में
तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। क्या करेंगे लोग? मेरे साथ घूमेंगे, मेरे साथ साथ रहेंगे। हालेलुया, मेरे साथ साथ रहेंगे। मेरे महल में मैं जाता तो, मतलब यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे महल में मैं जाऊंगा तो मेरे साथ वो लोग आएंगे। मैं राजभवन में चल रहा तो मेरे साथ वो लोग चलेंगे। मैं क्या बोलते लोगों के सामने जाने के लिए मैंने जाऊंगा तो मेरे साथ ये लोग रहेंगे, हमेशा मेरे साथ साथ घूमते रहेंगे। मैं जिधर जिधर जाऊंगा वहाँ वहाँ उन लोगों को मैं लेकर जाऊंगा श्वेत वस्त्र पहनाकर। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जीत पाया है सांसारिक विषयों के ऊपर, सांसारिक बातों के ऊपर इन लोगों को बिल्कुल मन नहीं है। ये लोग अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए हैं। ये लोग, कितनी अच्छा बात है। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। और पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। इसके लिए योग्य है ये लोग, इनके लिए योग्य है। ये कैसे है? योग्य है ये लोग श्वेत वस्त्र पहनने के लिए और मेरे साथ साथ घूमने के लिए। लोग योग्य लोग हैं। ऐसे भयंकर परिस्थिति के बीच में भी संसार में बहुत पाप चल रहा है, कलीसिया में भी पाप है, लोग भी ऊपर दिखने में दिखाओ की भक्ति दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में ये लोग रहकर भी अपने भक्ति को इन लोगों ने संभाल लिया है, अपने आत्मिक जीवन को इन लोगों ने संभाल लिया है, अपने पवित्रता को इन लोगों ने संभाल के जी रहे हैं। हालेलुया। हमारे घर वाले कैसे भी रहने दो, हम सही और अच्छे भक्ति करने वाले हैं तो हमको सेपरेट करता है प्रभु यीशु मसीह आशीष देने में। याद रख लो, मेरा घर सब ऐसे ही है, मैं भी उनके साथ। हाँ, हमारे भाषा में एक बात रहती है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, है ना, ऐसा मतलब जैसे सब है मैं भी वैसे ही हूँ। मेरे घर वाले सब ऐसे रहते तो मैं भी वैसे रहूँगा। मेरे घर वाले सब लोग झगड़ा करने वाले तो मैं भी झगड़ा करूँगा। मेरे घर वाले सब लोग गाली गोश देने वाला है, उनके बीच में रहकर मैं कैसे रह सकता हूँ अच्छा से? मैं भी गाली गोश दूंगा। ये भक्ति नहीं है। मगर इन लोगों ने ऐसे नहीं जिए हैं, उस कलीसिया के बीच में ही रहे। इन लोगों ने कलीसिया को छोड़ के नहीं भागे हैं। इन लोगों ने कलीसिया में ही रहकर इन लोगों ने क्या किया है? अच्छा भक्ति किया है परमेश्वर की नज़रों के सामने। हालेलुया। परिवार कैसे भी रहने दो, संसार कैसे भी, दुनिया कैसे भी रहने दो, कॉलेज कितना बर्बाद हुआ कॉलेज भी रहने दो, आपका क्लासेस जाने का जो क्लासेस है वो भी कैसे भी रहने दो, आपके दोस्त कैसे भी, मगर आप उनके बीच में ही एक अच्छा भक्ति करने वाले हैं तो प्रभु आपके ऊपर नज़र लगाकर आपको ऊंचा स्थान में लेकर आता है, आपको ऊंचे आशीषों को देता है वो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पति सही नहीं है सिस्टर, वो झगड़ा करता है, उसके वजह से मुझको भी झगड़ा करना पड़ता है। मेरे पति गाली गलौज देता है, वो तो 100 दे रहा है, मुझे तो 100 सुन कर मुझे 10 तो देना पड़ रहा है। नहीं, ये लोग ऐसे लोग नहीं। अपने वस्त्र को बिल्कुल उन लोगों ने अपवित्र नहीं किया है। एक दाग भी उनके वस्त्र के ऊपर आने नहीं दिए। पाप की दाग एक भी उनके वस्त्र के ऊपर नहीं गिरा। अपवित्र नहीं किया उन लोगों ने। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मम्मी इतना चिल्ला रही है, इतना बोल रही है, तो उसमें से एक बात तो मुझे बोलना चाहिए ना। मेरे अड़ोस पड़ोस इतना मुझसे गाली गलौज दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो मुझे कुछ तो कुछ बोलना चाहिए सिस्टर, नहीं तो लोग नहीं रुकेंगे। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं चाहता हमसे। हालेलुया। उनके बीच में वो कैसे भी रहने, तो उनके बीच में आप सही और सच्चा भक्ति करने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको उन लोगों में से अलग से बहुत आशीषों को देकर उनके बीच में खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके बीच में खड़ा करेगा। सच में प्रभु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, हर एक अपने अपने कामों के अनुसार, हर एक को अपने अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है वो। हर एक को आपका भक्ति कितना है वो उतना प्रतिफल आपको मिलेगा। मैं एक बात सीधा प्रभु यीशु मसीह की ओर से बोल रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से एक बात आपको बोल रही हूँ कि हम खुद देखो, हम लोग प्रभु में आए हैं, कुछ बातों को लेकर प्रभु के सामने हम आए हैं, तो इन बातों के लिए, इन विषयों के लिए हम लोग अपने आप कोशिश करते रहेंगे, अपने आप कुछ करते रहेंगे तो प्रभु कभी भी काम नहीं करेगा।
प्रभु को जब तक हम हाथों में प्रभु की ये जो कुछ भी बातें हैं उनके हाथों में नहीं सौंपेंगे, अपने आप हम लोग करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह इन्वॉल्व नहीं होगा। और जो कुछ भी प्रभु ने आपके ऊपर प्लान बनाया है, एक अच्छे प्लान, वो प्लान्स भी आपसे दूर होता चला जाएगा। जब आप यीशु मसीह के और नहीं आओगे, मन नहीं फिराओगे, प्रभु के वचन के अनुसार बने नहीं रहोगे, तो आपसे प्रभु का जो कुछ भी प्लान है वो दूर होता ही रहेगा। बाद में आप बोलोगे कि सिस्टर क्यों नहीं हो रहा है मेरा ये काम, सिस्टर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ही कामों की वजह से हमारे जीवन में प्रतिफल होती है। हालेलुया, हालेलुया। जो हम बोते हैं वही हमारे ऊपर होता है, जो हम बो रहे हैं वही हमारे ऊपर हमको काटना पड़ेगा। जब समय आता है वो हमको काटना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, आओ मेरे पास, सही भक्ति करो, सही रीति से मेरे वचन में स्थिर रहो। इतना अच्छा से मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, इतना अच्छा से आपको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, इतना अच्छा से आपको मैं सिखा रहा हूँ, इतना अच्छे बातों को सीखकर भी आप वैसे ही रहोगे, तो जागरूक नहीं रहोगे, तो कभी क्या होने वाला है आप नहीं जानते हो। क्या होने वाला है, कैसे दिन है, कल का दिन आप नहीं जानते हो। उस परिस्थिति से बचना है तो आज ही जागरूक होकर प्रभु के वचन में स्थिर रहो आप। हो प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह दुखी थे इस बातों से, दुखी थे, बहुत 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 रो रहा है प्रभु यीशु मसीह इन बातों को देखकर। कलीसिया में आकर भी, कलीसिया में घंटों घंटों बैठकर भी, कलीसिया के वचनों को सुनकर भी हम लोग अपने मन को नहीं फिराएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी थे इस बातों से। सिस्टर पास्टर नहीं देख रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनके नजरों आपके ऊपर रखकर देख रहा है। मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया, मन फिराओ। हालेलुया। प्रभु का कितना अनुग्रहकारी प्रभु है वो। अन्याय करने वाला नहीं है मेरा यीशु, अन्याय करने वाला नहीं है वो। एक व्यक्ति भला किया तो कलीसिया में रहकर अपने आप को संभाल रहा, तो उससे सबके सामने आशीष देकर ही छोड़ेगा वो। हालेलुया। देखिए उस कलीसिया के बीच में पवित्रता से जीने वाले के बारे में सबके सामने, कलीसिया के सामने बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। उन लोगों को मैं क्या दूंगा, श्वेत वस्त्र देकर मेरे साथ फिराऊंगा मेरे राज्य में। हालेलुया। मेरे साथ फिराऊंगा मेरे राज्य में, मतलब कौन होता है उनके साथ फिरने वाले? उनके साथ फिरने वाले कौन होते हैं? उनकी पत्नी होती है, हमेशा उनके साथ साथ। राजा बैठा तो राजा के बाजू में रानी भी बैठती है। हालेलुया। शहर में घूमने के लिए जाता तो रानी भी जाती है, दूर दूर घूम फिरने के लिए जाता तो पत्नी भी जाती है। मतलब उसका मतलब है, जैसा मेरे पत्नी को मेरे साथ, मतलब एक आदमी अपने पत्नी को साथ लेकर घूम फिरता है, वैसे मैं जो जय पाएंगे श्वेत वस्त्र पहना कर उन्हें मेरा साथ फिराऊंगा। हालेलुया। और नीचे बढ़ेंगे। हाँ, जो 5वां वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ, मतलब इन लोगों से कह रहा है, अभी उनको बोल दिया है, मतलब इनके बीच में कुछ लोग अपने वस्त्र को अपवित्र नहीं किया, उन लोगों को मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और पहनाकर उसे मेरा साथ साथ फिराऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा। ओके। और अभी ऊपर वालों से बात कर रहा है, ऊपर वालों से जो मन नहीं फिराए हैं उन लोगों से अभी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? जो जय पाए उसे इसी प्रकार, इन लोगों को दिखाकर, जो जीत पाए है, ऑलरेडी जीत पा लिया है, उन लोगों को दिखाकर उन लोगों से कह रहे, देखो आप जीत पाओगे ना, अभी मन फिराकर, अभी तक आपने मन नहीं फिराया। ओके, और भी मैं टाइम दे रहा हूं आपको, और भी मैं आपको समय दे रहा हूं, और एक चांस मैं दे रहा हूं। ओके, आपकी गलतियों को माफ़ी मांगो और मन फिराओ। जो वचन प्रभु की ओर से आ रहा है, मैं मेरे भेज रहा हूँ, शिक्षा को भेज रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उस वचन में बने रहो, जागरूक रहो, प्रार्थना करते जागरूक रहो। मैं कभी आने वाला नहीं पता, इसीलिए तुम इन लोगों के जैसा आप भी अपने मन को फिराकर सही रीति से रहोगे तो जय पाओगे। आप भी, आप जब जय पाओगे तो क्या करूँगा मैं? आपको भी मैं श्वेत वस्त्र दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ खास बात है कि इन लोगों को डायरेक्ट सज़ा नहीं बोल रहे परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर है। देखिए, इस कलीसिया का अंदर एक भी बलिबांत नहीं है, इस कलीसिया के अंदर एक भी परिपूर्णता से बात नहीं पाया गया है।
फिर भी यीशु मसीह इस कलीसिया को चेतावनी दे रहा है। इस कलीसिया को मतलब केवल सज़ा के बारे में बात नहीं कर रहा है। सज़ा मैं ऐसे सज़ा दूंगा। पहले मतलब गए हफ्ते में हम देखेंगे तो गए हफ्ते में इज़बेल जैसी एक औरत के बारे में वहाँ बातें किया है तुइतैरा कलीसिया में, है ना। उस कलीसिया में, तुइतैरा कलीसिया में इज़बेल जैसी वो औरत के बारे में बोलता है कि तुझे मैं क्या करूँगा, तुझे मैं मृत्यु की सैया पर तुझे सुलाऊंगा और तेरे बच्चों को मैं मार डालूंगा। मतलब सज़ा डिक्लेयर कर दिया था वहाँ यीशु मसीह उन लोगों के ऊपर सज़ा डिक्लेयर, मतलब सज़ा आपके ऊपर आएगा क्योंकि मैंने चांस दिया, आपने चांस को बर्बाद किया, इसीलिए आपके ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आपके ऊपर सज़ा आ जाएगा। मगर इधर सज़ा को डिक्लेयर नहीं कर रहा है, यीशु मसीह चांस दे रहा है उन लोगों को। यीशु मसीह उनके ऊपर सज़ा को डिक्लेयर नहीं कर रहा है, चांस दे रहा है, दूसरा चांस, और एक अवसर आपको हम दे रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं और एक अवसर आपको दे रहा हूँ, वचन में बने रहो, मन फिराओ, जागृत हो जाओ। 3 बात उन लोगों को बोल रहा है। एक बात है जागृत रहो, दूसरा बात है मन फिराओ और वचन में बने रहो। ये 3 काम विश्वासी में हमेशा होना चाहिए। ये जागृत होना क्या है? जागृत होना मतलब यीशु मसीह कभी आएगा हम नहीं जानते हैं। यीशु मसीह अभी आएगा या कल आएगा या किस घड़ी में आएगा हम नहीं जानते हैं। अचानक आ जाएगा, तो अचानक आने के लिए हम लोग हमेशा तैयार करके रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए, हमेशा अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, इसीलिए मुझे ऐसा रहना है। कुछ पाप करने के लिए मन हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए उस समय में कि मैं पाप करते करते रहूँगा तो यीशु मसीह उसी समय में आ जाएगा तो मैं कहाँ जाने वाला हूँ। एक भय के साथ हमको रहना, जागरूक रहना चाहिए। हालेलुया। शैतान आपको कुछ बातों में खींचने के लिए कोशिश कर रहा है तो उस समय में आपको सोचना चाहिए कि यीशु मसीह अभी कभी आ जाएगा तो मेरा हालत क्या है, मेरा परिस्थिति क्या है। हालेलुया, हालेलुया। एक भक्त से एक भक्त के पास, मतलब एक बड़ा पास्टर, उनका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छा बड़ा पास्टर है वो, पहले ज़माने का। तो वो पास्टर के पास एक क्या बोलते हैं, एक रिपोर्टर जाकर, क्या बोलते हैं, पेपर का रिपोर्टर जाकर एक सवाल पूछा था कि यीशु मसीह आपको कल का दिन मैं आने वाला हूँ ऐसा बोलेंगे तो आप आज दिन क्या करोगे, ऐसा वो रिपोर्टर ने ये पास्टर से पूछा था। रिपोर्टर ने पास्टर से क्या पूछा था कि यीशु मसीह कल का दिन आने वाला है, ऐसा प्रभु ने आपसे बोल दिया है, कल का दिन यीशु मसीह आकर आपको उठा के ले जाएगा, तो आप आज क्या करोगे, ऐसा पूछा था। आप तो क्या करोगे, हम तो क्या करेंगे, रो रो कर, पश्चाताप होकर, अभी तक जितने पाप किए हैं, अभी तक जितने गाली गोश दिए हैं, सब बातों का पश्चाताप होते हैं। मगर वो पास्टर जी ने क्या बोले मालूम? वो पास्टर जी ने बोले मैं हर दिन कैसे हूँ अभी भी वैसे ही रहूँगा, हर दिन मैं जैसा प्रार्थना कर रहा हूँ आज भी मैं वैसे ही प्रार्थना। मतलब उसका मतलब क्या जानते हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह किस समय में भी आने दो, मैं तैयार हूँ, अभी अलग से मुझे तैयार होने का ज़रूरत नहीं है। वाह, कितना अच्छा बात बोला उसने। हम बोल सकते हैं ऐसा, यीशु मसीह अभी कभी आता तो, अभी कभी आएंगे तो, या कल आएंगे तो यीशु मसीह, क्या हमको तैयार होना है? मगर वो पास्टर बोल रहा है हर दिन अभी तक मैं जैसे जी रहा हूँ अभी भी वैसे ही जीऊँगा, आज रात भी वैसे ही रहूँगा, क्योंकि मैं हर दिन तैयार आता रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु कभी आने वाला है मैं नहीं जानता। हालेलुया। यस, सच में यीशु मसीह कभी आएगा हम नहीं जानते, हमको तैयार रहना ज़रूरी है। यस, हालेलुया। कलीसिया को जागरूक रहने के लिए बोल रहा है। दूसरा बात है प्रभु के वचन में हमेशा बने रहने के लिए बोल रहा है। तीसरा बात है मन फिराओ, वचन सुनकर उसे ऐसे ही मत छोड़ो, उसके अनुसार अपने मन फिराकर हर दिन आप रूपांतर होना चाहिए। हर दिन अपने आत्मिक जीवन का रूपांतर होकर प्रभु के स्वरूप में बदलना चाहिए आपको। हालेलुया। रूपांतर की कार्य हमेशा हर दिन होता है, ये हर दिन होता है ये बात। ये रूपांतर की कार्य जब तक हम इस दुनिया पे रहेंगे तब तक होते रहना चाहिए। मन फिराव हमेशा, हर दिन हर बातों में, हर चीज़ों में, हर विषय में हम लोग को मन फिराव होते जाना चाहिए। यस, हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों को और एक चांस दे रहा है, जय पाएंगे। आप भी जय पाओगे तो आपको भी मैं क्या करूँगा, श्वेत वस्त्र दूंगा। जैसे इन लोगों को मैं दे रहा हूँ वैसे आपको भी मैं दूंगा। हालेलुया। और श्वेत
श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, आपको भी, हाँ, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नाम काटूंगा। क्या नहीं करूंगा मैं? उनको जीवन की पुस्तक में से मैं उनका नाम को नहीं काटूंगा। एक बार प्रभु की जीवन की पुस्तक में नाम लिखी गई तो उसे काटेगा नहीं प्रभु, उसे मिटाएगा नहीं। मतलब वहाँ कहने का मतलब है आपका अभी तक पुस्तक में लिखी गई नहीं है बेटा। आप सोच रहे लिख गया है, मेरे नाम प्रभु के उस जीवन की पुस्तक में लिख गया है, ऐसे आप सोच रहे होंगे, मगर आपके नाम अभी भी नहीं लिखी गई है। एक बार मैंने लिखा तो किसी का भी नाम मैं नहीं काटूंगा, उनका नाम मैं नहीं मिटाऊंगा, उनका नाम। हालेलुया। मगर अभी तक आपने मन नहीं फिराया, अभी तक आपने उद्धार की आशीष में नहीं आया, इसीलिए अभी भी आपका नाम उधर लिखी रही है। आप जय पाओ, आप जय जीवंत पाओ, उद्धार पाओ, मैं ज़रूर आपका नाम लिखूंगा और नहीं निकालूंगा उसे। वाओ, प्रेज गॉड। और जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उनके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। और मैं क्या करूंगा? जीवन की पुस्तक में से उनका नाम नहीं मिटाऊंगा। और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाएंगे तो यीशु मसीह तुरंत क्या करेगा मालूम? हम लोगों को लेगा और पिता के पास ले जाके बोलेगा, देखिए पापा, ये ना, ये मुझे विश्वास करती है अनुराधा, अनु, ये नाम से प्रभु यीशु मसीह मुझे वहाँ नहीं बुलाएगा, मुझे एक अलग नाम देगा। वहाँ जो जय पाएंगे ना उसको एक अलग नाम रहता है, और उस नाम से प्रभु बुलाता है हमें। बुलाकर बोलेगा, पिता के सामने ले जाके बोलेगा, देखो पिताजी देखिए, ये ना मेरे ऊपर विश्वास करती है, इसने अपने वस्त्र को अपवित्र नहीं किए है, इसने मेरे वचन को सुनकर, मेरी क्या बोलते हैं, चेतावनी के वचन को सुनकर ना अपने मन को फिरा ली है। पापा, ये ना मेरी बेटी है, मैं इनको ना श्वेत वस्त्र पहनाकर मेरे साथ साथ घुमाऊंगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने उनको मान लेगा यीशु मसीह उनके नाम को। ये मेरी है, ये मेरा है, इसने मेरे ऊपर विश्वास किया, मन फिराया, मेरे वचन में बना रहा। हालेलुया। मैं सबके सामने उनके बारे में क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। उसने धरती के ऊपर जो जो अच्छे अच्छे काम किया है, उन कामों को उठाकर सबके सामने मैं प्रकट करूंगा। वाह, यीशु मसीह गुस्सा करेंगे ही नहीं, उससे भी ज़्यादा प्रेम भी करता है वो। हालेलुया। वो चेतावनी इतना देता तो हालेलुया, क्या बोलते, अच्छा का फल बहुत देता है। हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा करके इतना सा सज़ा दिया तो अच्छा करने से उसका भलाई का आशीष जो है वो बहुत बड़ा होती है। हालेलुया। इस धरती पर उन्हें आशीष देगा और स्वर्ग राज्य में भी उनके लिए आशीष होती है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु ने आज दिन इस कलीसिया के द्वारा हमसे बातें किया है। मैं विश्वास करती हूँ हमारे बीच में ऐसे कोई है कि मन नहीं फिराया, अपनी ज़िंदगी को सांसारिक बातों में गिरा रहे हैं, सांसारिक विषयों में अपने आप को हालेलुया गिरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे आज दिन चेतावनी से बातें कर रहा है कि आपको अवसर दे रहा है, और एक आपको हालेलुया चांस दे रहा है कि मन फिराकर प्रभु के वचन में बने रहकर प्रभु के साथ साथ चलने की उस मौका पाने के लिए, हालेलुया, उस वस्त्र को पहनने की उस मौका को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपको बुला रहा है। जो ऑलरेडी पवित्र जिंदगी जी रहे हैं, हर समस्याओं के बीच में, हर परेशानियों के बीच में, हर गंदगी के बीच में भी अपने आप को पवित्रता से जीने के लिए कोशिश कर रहे, तो आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आपको ज़रूर श्वेत वस्त्र पहनाकर मेरे साथ साथ चलाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का प्रेम अनुग्रह को हम लोग याद करके आगे बढ़ेंगे। यस, इस चेतावनी की बातों को हमारे जीवन में लेकर, जैसे कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है, वो हमसे भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। हमारे लिए एक कत्ल की गई है, हम है उसके। हालेलुया। तो इनमें हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करते हैं। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हौरा बाला बराबा शमा ममा खरा बराबे हरा बाला बाला बराबा शियांदे रे 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 खरा बाबा रिगदा 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 रिखला बाला बराबा शियांदे हूड़ा रखा नबा रबा लबा रखा रमाने गरे गरे हूड़ा रगबा शिया लबा रमाने हे तेरे गरे गरे रीरा बलबा शेख रे गे रे गे रे गे रे गे रीरा बरबा रबा 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 रे कर रबा 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 रे ममा शियांदे रे रे करा करा हला बाला बाला रखबा उड़ा रे गरे हीरा बाला 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 घर बारी गबा हूड़ा बाला 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 रिखा बाला बाला बसे रबा 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 रिखा बाबा बाबा शियांदे रे गे रे गे हूड़ा बाबा बारी गबरी गबरी
बारी का बाउरा उरा रखा 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 रबा लबा रबरे हेरे बेरे 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 बश्याम देरे गे देगरा उरा रखा 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 रबा 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 उरा बाला बाला बारी का बाउरा उरा मारा 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 करा गरा गरा गरी खरा बरा बरा बरे। यस हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया और एक चांस हमें दे रहा है। तो हम अपने मन को फिराएंगे, अपने आप को हम लोग फरकेंगे कि किस बात में हम लोग गिरे हैं, किस बात में हम लोग पड़े हुए हैं, किस बातों में हम लोग भटक रहे हैं, किस बात सांसारिक बात हमारे अंदर चल रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आज दिन चेतावनी दे रहा है, आओ आओ मैं और एक चांस आपको दे रहा हूँ। जैसे जय पाएंगे इनके जैसा मैं आपको भी श्वेत वस्त्र दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं मेरे पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मैं मानूंगा उनके नाम को, ये मेरा है करके सबके सामने मैं मानूंगा। यस हालेलुया, यस प्रभु से माफ़ी मांगेंगे कुछ गलती हुआ तो। यस हालेलुया, यस आसानी से मत लो प्रभु के वचनों को आप। पूरा संसार बिगड़ रहा है, दिन ता दिन इस दुनिया के ऊपर नाश आता जा रहा है। कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, कल का दिन क्या है हमारे जीवन में हम नहीं जानते, मगर जो प्रभु में बने रहता है, जागरूक रहता है, वचन में बने रहता है, तो वो सही रीति से मृत्यु से बच सकता है। मृत्यु से और अकाल से बच जाएगा वो व्यक्ति जो जागरूक रहता है, प्रभु के वचन में बने रहता है। मगर अपने आप को सांसारिक बातों में छोड़कर, जैसे ग्रीसस राजा ने खाते पीते मौज मस्ती करते हुए बिंदास रहा, जागृत की बात ही उनके अंदर नहीं था, वो नाश हो गया, उनका राज्य नाश हो गया, उनका सब कुछ नाश हो गया। यस हालेलुया, कल का दिन क्या होने वाले हैं आप नहीं जानते हो। कल का दिन कैसे परिस्थिति परिवारों में, दुनिया में आने वाला है हम नहीं जानते हैं। आज ही सही करने का समय प्रभु ने हमें दिया है, आज ही प्रभु ने हमें मौका दिया है सही होने के लिए, आज ही प्रभु यीशु मसीह ने मौका दिया है। जॉर्ज मुल्लर नामक भक्त ने बोलता है कि मैं हर दिन जैसा हूँ आज भी मैं वैसे ही रहूँगा, क्योंकि मैं हर दिन अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करता आ रहा हूँ। हर दिन मैं सोचता हूँ कि आज ही मेरा प्रभु आ जाएगा, ऐसे सोचकर मैं हर दिन अपने आप को तैयार कर रहा हूँ प्रार्थना में, वचन में, जागरूक होने में। इसीलिए मैं कल के लिए चिंता नहीं करूँगा। जॉर्ज मुल्लर नामक पास्टर कह रहा है ये बात। तो आज दिन हम ऐसा कह सकते हैं कि आज दिन हम लोग के अंदर ऐसा एक भरोसा है? नहीं तो आज ही हम अपने मन को फिराएंगे, प्रभु की वचनों में बने रहने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से गलतियों का माफ़ी मांगेंगे, यीशु मसीह की सूली की क्रूस की उस हालेलुया उस बलिदान को याद करेंगे। वो आप हमारे लिए किया हुआ बलिदान है, वो हमारे पापों के कारण हम नरक में से छुड़ाए जाने के लिए, हम नरक में जाने से हालेलुया बचाने के लिए यीशु मसीह ऐसा कुर्बान हो गया है। वो सज़ा हमारा है, वो सज़ा हमको मिलना था, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे तरफ से उसने ले लिया है। इन बातों के ऊपर मन लगाएंगे। यस हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। पूरा मना खरा मन तेरे बेरे विषय स्तुति हो हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हाँ हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र आँख को बंद करके कहा प्रार्थना करेंगे हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह नाम में हालेलुया हमको अवकाश दे रहा है हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला हमको मालूम नहीं है, लेकिन आएगा, जल्दी से जल्दी आने वाला है यीशु मसीह। चोर जैसा आता है हालेलुया, वैसे ही यीशु मसीह हालेलुया जल्दी से जल्दी बादलों पर पवित्र लोगों को लेके जाने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह आएगा हालेलुया। इसलिए हर दिन हालेलुया अवकाश दे रहा है हालेलुया। आज हमको अवकाश दे रहा है हालेलुया। इसलिए संसार की बातों में से हम अलग होकर हालेलुया, झगड़ा की बातों में से हम अलग होकर, घमंड की बातों में से हम यीशु मसीह नाम में अलग होकर, यीशु मसीह नाम में हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में
यीशु मसीह नाम में हालेलुया। अच्छा भक्ति करने में, प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, वचन प्रकट करने में, वचन के अनुसार जीने के विषय में जागरूक होकर जीने के लिए यीशु मसीह नाम में समर्पित करेंगे। रिबाला करबा शंदार गदना, हर एक चेतावनी के अनुसार हालेलुया मन में लेकर वैसे ही जीने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न कर कर जीने के लिए जीना चाहिए। मनुष्य को नहीं, बंधु लोगों को नहीं, घर वाले को प्रसन्न करके जीना, बंधु लोगों को प्रसन्न करके जीना नहीं, नहीं, पर यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न करके जिएंगे तो सब मनुष्य हमारे जीवन की द्वारा आनंद पाएगा। रीमा काराबा सिगा दे ले वियता रकाराबा सिबा बाबा 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 रिगदना रगा शंदा रगदना रे बाबा बा। अरे एक शैतान की चाल चलन नाजरी यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए आपका जीवन में। हर एक शैतान की चाल चलन, शैतान की सोच विचार, शैतान की ओर से आया हुआ सोच यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और रिबा का राबा लाबा रिबा शंदारा गदना हालेलुया। श्वेत वस्त्र देता है यीशु मसीह पवित्र से जीने वाला लोगों को। अपवित्र नहीं चाहिए प्रभु, मुझे और अपवित्र को संबंध नहीं है, पाप और मुझे को संबंध नहीं है। मुझे प्रभु, मुझे पवित्र मार्ग चाहिए पापा, स्वर्गीय पापा यीशु मसीह तू ही पवित्र है, तू ही मार्ग सत्य जीवन है। मुझे सच्चाई चाहिए, सत्य मार्ग चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। ऐसा बोलने वाला लोग, ऐसा चाहते हैं लोग, ऐसा जीने वाला लोगों को जीवन में यीशु मसीह सच्चाई को देता है, पवित्रता को देता है, पवित्र वस्त्र देता है। हालेलुया। पिता के सामने, देवदूतों की खोटी खोटी दूतों के सामने और पिता के सामने यीशु मसीह तारीफ करता है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। मां नाम बताता है, बताएगा हमारे लिए, नाम बताएगा यीशु मसीह। इतना सौभाग्य की बात है, इतना धन्य की बात है। वो बातों के लिए जीने के लिए खलिस्ता यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े, इस मसीह नाम में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा अनुग्रह में जिएंगे इन जीसस ने, इन जीसस ने। रिबाला खराबा शिबा बाबा न खरयत रिग शिबा बाबा बाबा रियना न रियंदर रगदना रिगदना रगा रगा। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है ऐसा बात, चाल चलन, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, मुझे मेरे लोगों को छोड़कर बाहर जाओ यीशु मसीह नाम में। ये मेरा बात नहीं है, पवित्र आत्मा का बात है। यीशु को छोड़कर दूसरा आत्मा, दूसरा चाल चलन, दूसरा शैतान की बात यीशु मसीह नाम में मेरे लोगों को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। सिर्फ यीशु की मार्ग में, पवित्र मार्ग में है, सच्चाई की मार्ग में, अनुग्रह की मार्ग में है, जीवन की मार्ग में है, पवित्रता की मार्ग में है। यीशु मसीह नाम में खालिशा लोग आगे बढ़े। जितना लोग देख रहा है, सुन रहा है, यीशु मसीह का नाम में परमेश्वर की अनुग्रह की मार्ग में, जीवन की मार्ग में, सच्चाई की मार्ग में, पवित्रता का मार्ग में जैसा चाहता है परमेश्वर यीशु मसीह वैसा ही जीने के लिए ऐसा मार्ग में यीशु मसीह नाम में खलेशा सुनने वाले लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े हैं। यीशु मसीह से श्वेत वस्त्र पाकर जय पाया लोग, जय पाया लोगों को श्वेत वस्त्र देता है। ऐसा अनुभव में सदाकाल रहे 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 इन जीसस ने। स्वर्गीय पापा कलीसिया को प्रभु, सुनने वाले लोगों को आपका इच्छा के अनुसार श्वेत वस्त्र जय पाकर श्वेत वस्त्र पाने के लिए पापा के सामने, कोटि कोटि दूतों के सामने यीशु पापा जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखकर हमारे लिए प्रभु पापा को प्रभु बोल रहा है। पापा यीशु मसीह धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु आपको संसार की बात नहीं चाहिए, झगड़ा की बात नहीं चाहिए, संसार की पाप के अनुसार रीति रिवाज नहीं चाहिए। हमको पवित्र मार्ग चाहिए, पवित्र कार्य चाहिए, पवित्र बात चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। ऐसा जीवन जीने के लिए, समर्पित करने के लिए आपने जो दिया है अवकाश को इस्तेमाल कर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया।
यस हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। अनाउंसमेंट सुनेंगे। कल का दिन बुधवार का दिन शाम को 7 से 8 तक फ़ोन कॉल की प्रार्थना है, ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए। उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपको, वो आप बुधवार की दोपहर तक हमें पहुंचाइए। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ज़रूर प्रार्थना में रखेंगे आपके हर एक बातों के लिए। यस हालेलुया। और ये जो यूट्यूब की वीडियोस है वो ज़रूर दूसरों को शेयर कीजिए। हम विश्वास करते हैं आप शेयर कर रहे हैं, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को महिमा मिले। और भी जो शेयर नहीं कर रहे उन लोगों से भी हम विनती करते हैं, दूसरों को शेयर कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हालेलुया कमेंट्स दीजिए कि कैसे है ये प्रार्थना और ये किस रीति से आपके जीवन में हालेलुया प्रतिफल लेकर आ रहा है, ये बात भी आप बता सकते हैं। प्रभु का महिमा मिले। और रविवार की आराधना के लिए जो कोई भी गवाही बताना चाहते हैं तो ज़रूर गवाही के रूप में अपने वीडियो के रूप में आपकी गवाही बताइए। ज़रूर छोटा सा वीडियो बना के भेजिए 2 मिनट का। आपके जीवन में प्रभु ने किए हुए कार्यों को ज़रूर प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में आपका उपस्थिति अनुग्रह बातों के लिए धन्यवाद पापा। अपने बेटे को यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हाले हमसे बात किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। कलीसिया को, सुनने वाले लोगों को तृप्त किया, आपकी इच्छा में स्थिर किया, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु उद्धार करता, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord.